राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियों, भाइयों बहनों, जैसा कि आपको पता है, लगातार सत्संग जब से आए हैं, आज थोड़ा काम में व्यस्त होने के कारण स्कूल में कार्यक्रम था, जेडी गोयनका में एक तो खरसांग जाना था और फिर तीसरा नामदान वालों का समय था आज। इस कारण से 1 बजे का सत्संग लाइव नहीं कर सके ना, तो जिनको रोज़ाना सुनने की आदत पड़ गई उनके अब संदेश आने शुरू हो गए कि आज 1 बजे लाइव क्यों नहीं आए, कि हम तो इंतज़ार कर रहे थे। फिर मैंने सोचा चलो ज़्यादा नहीं तो एक बार जाके उनको ये तसल्ली करा दूं कि भाई मैं बिज़ी होने के कारण, ज़्यादा व्यस्त होने के कारण आज का सत्संग कार्यक्रम हो तो गया, लेकिन वो छोटे छोटे कार्यक्रम थे, उनमें भी जाना ज़रूरी था। उनमें भी हमारे बच्चे, हमारे साथी, हमारे सत्संगी भाई बहन हैं, उनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। सत्संग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम कोई सत्संग का आयोजन करके ही शिक्षा दें। शिक्षा का माध्यम कोई भी हो सकता है। सत्संग का मतलब ये होता है कि सच्चाई का संग करना, जिसमें भी हमारे हित की, कल्याण की, भलाई की बातें हों, जिनसे भी हमारी बुराइयां छूटती हों, वहीं बैठ जाते, वही सत्संग हो जाता है। अब इस सत्संग में एक अलग बात है, बड़ी अच्छी बात है कि इतने लोग जब बैठ के बड़े ध्यान से वाणी का गायन होता है या किसी भी उपदेश और शिक्षा जो आप सत्संग के माध्यम से सुनते हो, उसका अलग ही आनंद है। क्योंकि एक अकेला आदमी जो बैठ के सुनता, उसमें इतना उसको आनंद क्यों नहीं आता कि हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रह के ही हमें खुश हैं। जब समाज में बैठते हैं, सब में बैठ के, तो हमें और भी अच्छा लगता है। और इस प्रकार से भक्ति का रंग भी देखा देखी चढ़ता है। सिर्फ ये बात नहीं है, कुछ लोग आते देखने के लिए हैं कि चलो देखने के लिए तो आए, कि क्या फंड है ये, जो देखने के लिए तो आते हैं, लेकिन जब उनका आके देखते हैं तो उनका जीवन ही बदल जाता है और वो घड़ी उनके लिए बड़ी शुभ हो जाती है। मैं भी उनमें से एक हूँ। ज़्यादा शिक्षा में मेरे साथ जो घटित होता है वही आपको देने का प्रयास करता हूँ। ये जो आज जीवन है, ये मेरा जीवन नहीं, ये गुरु का दिया हुआ जीवन है, उनका जीवन है। अपना जीवन तो मैंने पहले जी लिया था, ये तो गुरु का दिया हुआ जीवन है, उसको जीता हूँ। और इस प्रकार से जो गुरु के जीवन को मान लेता है कि गुरु का दिया जीवन है, ये गुरु का ही शरीर है और गुरु ने मुझे जो कुछ करने के लिए कहा है मैं वो करूं, होना भी यही चाहिए। वो आदमी बुराइयों से बच जाएगा और उसको बात हमेशा के लिए याद रहेगी, क्योंकि हमें कोई अधिकार नहीं रह जाता गुरु के होने के बाद कोई हम अनुचित कार्य करें या कोई पाप कर्म करें या जिससे किसी को पीड़ा, दुख, दर्द हो, कोई ऐसा कार्य करें, वो निंदनीय है, बुरा है। जब गुरु के हो गए तो गुरु के ही हो गए। उसी को अच्छे शब्दों में समर्पण कह देते हैं, समर्पित हो जाना कहते हैं। सीधी भाषा में उसको कहते हैं गुरु को तन, मन और धन, तीनों चीज़ें अर्पण जब कर चुके तो हमारे पास कुछ नहीं बचता अपना। और जब तीनों चीज़ गुरु को दे दी तो हमें कोई अधिकार नहीं रह जाता है कि हम अपनी मर्जी से कोई ऐसा कार्य करें, क्योंकि जो चीज़ हमने गुरु को ही दे दी
तो हमारे पास बचा क्या? एक विश्वास बचता है जो गुरु को ही दे दिए। तो मैंने मेरी बात बताई ना, 29 साल की उम्र हो गई थी। मेरी माँ तो सत्संग में जाती थी, उसको भी मना करता था, किस लिए जाती है, क्या मिलता है वहाँ पे, सब पाखंड है, मत जाया कर। लेकिन वो एक गीत गाते हैं, ये कहते हैं कि जब आदमी पर दुख विपत्तियाँ पड़ती है ना, तब तो इनको सब परमात्मा भी याद आता है, गुरु भी याद आता है, देवता भी याद आ जाते हैं, सबको याद करता है। लेकिन सुख आता है तो सब भूल जाते हैं। दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरण करे तो दुख का एका होए। सुख में तो कोई याद करता ही नहीं, फिर तो खुद ही खुद बन जाता है। दुख विपत्तियाँ आती है फिर याद कर लेता है, फिर कहता है कि मेरे तो आप ही हो, बस आपके बिना कोई है ही नहीं मेरा। और जब थोड़ा सा सुख मिला तो इतना गफलत में हो जाता है, कहता है कि क्या गुरु, क्या धर्म, क्या कुछ नहीं, हमने सब देख लिया, पूरा पाखंड। लेकिन आदमी को दुख याद दिलाता है। सुख के लिए तो हम प्रयास करते हैं जब हमें सुख मिलता है, लेकिन दुख तो बिना बुलाए भी आ जाता है। दुख बिना बुलाए आता है। और जो सुख की चाहना करते हैं उनको दुख भोगने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। सब दिन एक समान नहीं रहते। इसलिए कही है कि सुख में सुमरण ना किया, दुख में किन्या याद कहे, कबीर ता दास की कौन सुने फरियाद। सुख में तो याद नहीं किया, दुख में याद करते हो, तो गुरु परमात्मा तुम्हारा इष्ट कोई मूर्ख थोड़ा है, उसको पता ही नहीं है कि किस तरह से याद करता है तुझे। जो सच्चे दिल से याद करता है उसको दिखाने की, पुकार करने की, आवाज़ देने की ज़रूरत नहीं है। वो हर जगह हर इंसान के पास हाजिर नाजिर रहता है। वो हर आदमी के सब कर्मों को देखता रहता है। इसकी पहली बात है, कर्मों वालों अपना जीवन संभालो। ये इंसानी जीवन फिर नहीं मिलना, ये पानी के बुलबुले के समान है। बरसात होती है, बारिश गिरती है, थोड़ा पानी इकट्ठा होता है, बूंद गिरते ही बुलबुला पैदा होता है, लेकिन उसी टाइम वो नष्ट भी हो जाता है। इसी प्रकार से इस इंसान की क्षण भंगुर जीवन है ये। कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 40 साल, कोई 50 साल में आए हो, चले जाओगे। लेकिन क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे? आए तो बहुत कुछ लेके थे, लेकिन जाते हो खाली हाथ। तो मैं कहता हूं कि घटना होती है, इंसान को रास्ता दिखाती है, बना देती है, सुधार देती है उसके जीवन को, लेकिन उसका भाग्य जागता है, भाग्य उदय होता है। वो भाग्य है क्या चीज़? पिछले जन्मों में किए हमारे कर्म का फल है। जैसे अच्छे कर्म किए हुए होते हैं ना, उसी को अच्छे माँ बाप, अच्छा घर मिलता है। जिसके बहुत नेक कर्म होते हैं वो शरीर से सर्व अंग संपन्न होता है, सारे अंग उसके भरपूर होते हैं, आँख, कान, नाक, मुंह, देह, सब चीज़ें। इसका मतलब वो बहुत नेक इंसान था, अच्छे कर्म किए थे। अच्छे घर में अच्छे माँ बाप के घर जन्म होता है, बड़े शुभ और नेक पुण्य के काम उसने किए होंगे, तब उसको ऐसा हुआ है। नहीं तो अंधे लूले जो पंगले पैदा होते हैं, उन्होंने दुनिया में आके कर क्या लिया? जन्म से अंधे पैदा हुए, उन्होंने क्या कर्म किया? अब तो कोई कह रहा ही नहीं है, बेचारे उन्हें आते ही अंधे पैदा होके गर्भ से ही अंधे आए हैं। इसका मतलब पिछला कर्म था उनका, उस कर्म का फल को साथ लेके आए। आप सब भी वो अच्छा कर्म का फल लेके आए हो। हर प्रकार से आप सुखी हो, संपन्न हो, कोई कमी नहीं है। और उससे भाग्यशाली वो लोग हैं जिनको गुरु मिलता है। हर इंसान को गुरु नहीं मिलता। जो गुरु की खोज में निकले, हमारे गुरु महाराज जी कहते थे, गुरु की खोज में जगह जगह धक्के खाए कि मुझे पूरा गुरु मिल जाए, तो उनको से नाम की दीक्षा लेके अपना जन्म सफ़र कर। चंद गिनती के लोग ऐसा समझते हैं कि मेरा जीवन में आना किस लिए है? भक्ति करने के लिए। तो उन्होंने तो शादी नहीं की, शुरू से ही भक्ति के मार्ग पर चल पड़े।
वो प्रभु की इच्छा थी, उनके बहुत ही नेक कर्म थे, पिछले जन्मों में संत महात्माओं की सेवा की होगी, उसी का प्रतिफल था ये। लेकिन जब आदमी के अच्छे कर्म जागते हैं तो उसको अच्छी जगह पहुंचा देते हैं। तो मैं मेरी कह रहा था कि नहीं आया करता सत्संग में, लेकिन ऐसा माध्यम बना कि मेरे ही चाचा और परिवार के लोग बोले भाई ये अच्छा लड़का है, मास्टर है, पढ़ा लिखा है, ये और सत्संग में चला जाए तो ठीक है, नहीं तो शराब वराब पी लेता है, ये और ख़राब होगा। बाप गुजर गया था छोटी उम्र में, अपनी मर्जी से ही बस पढ़ा। कहाँ दिनों से भिवानी के 12 किलोमीटर साइकिल पे, कभी साइकिल मेरे ऊपर होती तो कभी मैं साइकिल पर, क्यों पंचर हो जाता। उस ज़माने में पंचर लगाने वाला भी नहीं था कोई। आधी बार साइकिल हमारे ऊपर चलती थी, आधी बार हम साइकिल पर चलते थे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा लड़का है, अगर ये संत इसमें सत्संग की लाइन में लग जाए तो अच्छा है। लेके गए, मैं पहले दिन कार किया, ना 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 कुछ नहीं रखा। बड़े बहुत आनंद आता है, बैठते हैं वहाँ, लड्डू मिठाई खाते हैं, प्रसाद में चाय मिलती है, अच्छी बात सुनते हैं। बोले देख ले एक बार, बस उनसे भी वो जो मेरे अच्छे कर्म थे, प्रेरणा मिल रही थी कि इसको लेके जाओ, माध्यम बढ़ता है। लेके गए, चला गया। तो उसके बाद मुझे तो इतना अच्छा लगा, मैं मुड़ के घर ही नहीं गया। फिर भाग्य उदय हुआ कि नहीं, तो मैंने वाणी लिखी थी उसी टाइम, साधु भाग ने पलटा खाया। वाणी लिखी मैंने उसके बाद में, साधु भाग ने पलटा खाया। 7 जनवरी साल 77 सतगुरु शरण आया। सतगुरु की शरण जब आ गए तो गुरु के हो गए। तो उससे पहले का जीवन तो गंदा मंदा पाप दुष्कर्म नीच कर्म बुरी आदत थी, वो मेरी थी, वो जीवन मेरा था, खत्म हो गया। मैंने तो गुरु के गर्भ से जन्म लिया, उसके बाद में गुरु का जन्म है, गुरु का बेटा हूँ, गुरु का सेवक हूँ, गुरु का जो है औजार हथियार हूँ। वो जैसे काम करवाते हैं वो करता हूँ, मेरी मर्जी का नहीं करता। तो गुरु अंग संग रहता है, हम भूल जाते हैं, और भक्ति के बराबर कोई चीज़ नहीं है। इससे अच्छा शुभ समय हमें मिलना भी नहीं है। और वक्त जब गुजर जाता है इंसान सिर्फ पछताता है, बाद में पछतावे के सिवाय कर नहीं सकता कुछ भी। जब करने लायक होता है उस टाइम समझने की जरूरत है। कोई भाग्यशाली आदमी ऐसा होगा जो इस बात को समझदार करता है। तो मैं तो आप लोगों का सबका बहुत ऊंचा भाग मानता हूँ। इतना प्यार, इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास, इतना आपका भक्ति के प्रति रुचि, इतनी विरह। मैं तो गदगद हो जाता हूँ आपके प्यार को देख के। मैं कभी थकता ही नहीं, जब आपके बीच आता हूँ मैं कभी थकता नहीं हूँ, बस क्योंकि वो ऐसी मस्ती होती है कि प्यार आदमी को नहीं थकने देता। कोई चीज़ से कब उठते हो, जो चीज़ तुम्हें अच्छी नहीं लगती हो, काम अच्छा नहीं लगता, तुम कहते हो बोर हो गए, कहते हो ना बोर हो गए, थक जाते हो। इसलिए उसमें रुचि नहीं है, तुम्हारा प्यार नहीं है, उसमें तुम्हारा कोई मन नहीं है कुछ भी करने का। लेकिन जहाँ इंसान को प्यार मिलता है, मन खुश होता है, मन का मन साक्षी होता है। इस मन के अंदर अगर नाम रूपी ज्योति जला लो और गुरु रूपी देव को अंदर बैठा के उनके हमेशा याद रखो, तो वो दिव्य शक्ति तुम्हारे अंदर होगी और हमेशा उनसे मिले रहने का ही आपका दिल करेगा। अरे बाहर के मिलने से इतना प्यार करते हो, अगर अंदर में तो उनसे प्यार करो। तो घटना बताता हूँ कि इंसान को जीवन को कैसे क्या तुलसी साहब जिन्होंने रामायण लिखी, उनकी पत्नी ने उनका जीवन बदल दिया। तुलसी साहब कहते मेरी पत्नी मेरी गुरु होके निकली थी, तो पत्नी लेकिन गुरु हो गई, उसने प्रेरणा दी। तो मुख्य करके चीज़ यही है कि गुरु ने आपको क्या दिया, नाम कहते हो, मंत्र कहते हो, वो एक प्रकार की ऐसी हुंडी है जिसमें जो लेख लिखे गए हैं उसको भुना लोगे तो मालो माल हो जाओगे। हुंडी जानते हो ना आप लोग क्या होता है? चेक, बैंक वाला चेक है तो कागज़, लेकिन उस पर राशि लिखी हुई है।
लेकिन उस राशि पर जब तक दस्तखत नहीं होते वो कागज़ बेकार है। लेकिन उसी कागज़ पर जिसमें लेख लिख के नीचे साइन होते हैं वो मालो माल कर देता है। तो ये जो कागज़ आपको नाम रूपी मिला है उस चेक पे गुरु ने दस्तखत कर रखे हैं, वो कैश करवाने की ज़रूरत है। और वो कैश कैसे होगा? वो सुमन के द्वारा होगा, भजन के द्वारा होगा, अभ्यास के द्वारा होगा। नाम ले लेते हैं हम, नाम लेके नाम को कभी याद करते नहीं हैं। नाम लिया है तो उसमें मन लगाओ। नाम का जब जाप करोगे, सुमन करोगे, एकाग्रचित हो जाओगे, मन में इतनी शांति होगी, क्योंकि मन में जो मैल है, पाप है, वो धुलते चले जाएंगे। जो जो मन साफ होता चला जाएगा, अंतर में ज्ञान प्रकट होता चला जाएगा, शांति आती चली जाएगी और आपको बाहरी दुनिया से लगाव खत्म होता चला। झूठी नजर आएंगी ये दुनियादारी की चीज़ें। झूठी क्यों नजर आएंगी? कि इनसे हमारा कोई मतलब किसी से हल नहीं होता। ये सब साथी अपने स्वार्थ के हैं। जब तक स्वार्थ है इनका, जब तक इनके काम तुम करते हो, तब तक तो आप अच्छे लगते हो। और जब थोड़ा सा भी कभी किसी को तुमने इनकार कर, उसी दिन तुम्हें दुश्मन की तरह से बर्ताव करेंगे। कोई किसी का साथ नहीं जाता। ये तो जीते जी तो सब करते हैं। अगर कोई आदमी घर का चला जाता है कुछ दिन के बाद में, अगर वो सपने में भी दिखाई देता है तो जाके शिकायत करने लगते हो, जी मेरा वो दिखाई नहीं देना चाहिए मेरे को। बोलो वो दुश्मन था क्या? तुम्हें तो बल्कि प्यार करना चाहिए कि और जाने के बाद में भी उसने दर्शन दिए, कितना भाग्य है ना। तुम तो डर के भागते हो, भूत आ गया, भूत आ गया। जाते हो कि मोटे पाखंडी साधु हमारे जैसों के पास के इलाज कर दो, जी वो दिखाई नहीं देना चाहिए। ये इंसान की कीमत। 4 दिन का जीना है अभी। इस 4 दिन के जीवन में अगर जो तुम करना चाहते हो कर सकते हो। इसको जीवन को बिगाड़ने के बजाय संभालना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। पूंजी लेके आए हो, उस पूंजी से नेक काम करो। कोई तो उसको खो के चला जाता है, बर्बाद करके चला जाता है, कोई उस पूंजी से बहुत कुछ कमा लेता है। इस जीवन को याद करेगा भला मुसाफिर बंदे, आया था कुछ लाहा करने फंस गया केड़े धंधे। भव सागर तन तरना पैसी पाप पंधर कंधे, कहे कबीर सो पार उतर गए हर हर नाम जपंदे। पाप पुण्य 2 चीज़ ऐसी चीज़ हैं वो तुम्हें साथ ही ढोने पड़ते हैं। लेकिन पाप कर्म तो तुम्हें नरकों की ओर लेके जाएंगे, पुण्य कर्म तुम्हें अगर ज़्यादा कुछ नहीं कर सके तो आगे जाके भी इंसान का जीवन तो मिलेगा, गुरु भी मिलेगा, सत्संग भी मिलेगा, भाग से अच्छे माँ बाप भी मिलेंगे, सारा सब कुछ अच्छा मिलेगा। वो तो मिलेगा जब मिलेगा। अब मिलाया है हमारे सामने, कोई कमी नहीं है। तो जो कल करने की सोचते वो आज करो। काल करे सो आज करे, आज करे सो अब पल में परले होएगी, फिर करेगा कब? कल कल करते काल आ गया और घड़ी काल की टली नहीं। काल की घड़ी कभी टलती नहीं है, काल रुकता नहीं है, वो चलता जाता है। देखते देखते बच्चे थे जवान हो गए, जवान थे बूढ़े हो गए, बूढ़े थे गए, नजर नहीं आते आज कोई भी। जब जीवन का लक्ष्य यही है, आते हैं जाते हैं, जैसे धर्मशाला का वास है, इसी में आए चंद रोज के लिए रुके और फिर चले गए। जिंदगी ये आदमी मानिंद मुर्ग खुश नुमा बैठा किसी टाल पर चहचहाया और उड़ गया। इंसान का जीवन उस पक्षी की भांति है जिस प्रकार से कोई परिंदा आके बागीचे में बैठता है, कुछ समय रहता है और थोड़ी देर चहचह करके चला जाता है। हम भी तो वैसे ही हैं। हम 2-4 दिन फालतू करते होंगे, हम भी वही भाषा बोलते हैं, वैसा ही करते हैं। पेट पालने के लिए, संतान के लिए भाग दौड़ से फुर्सत नहीं जिंदगी की। लेकिन गुरुओं के पास जाओ, वो दौलत बख्शेंगे ना। उसको चोर छीन सकता है, अग्नि जला नहीं सकती, हवा उड़ा नहीं सकती, कोई नहीं छीनेगा, तुम्हारे ही काम आएगा। लेकिन ये दुनियादारी की जो
झूठ से, कपट से, भ्रष्टाचार से, नीच कर्म से किसी का दिल दुखा के इकट्ठा करते हो ना, ये सब छोड़ के ही जाओगे। अगर ज़्यादा उसका संग्रह करोगे तो या तो डॉक्टर ले जाएगा, या चोर ले जाएगा, या अग्नि लग जाएगी, 3 साथी हैं उसके, या तो बीमारी घेर लेंगी। तो इसलिए उनको अच्छे काम और नेक काम में लगाओ। ये नहीं कहते कि ना कमाओ, कमाओ, ईमानदारी से कमाओ, नेक कमाई करो। शुद्ध कमाई जो करोगे वो तुम्हें पवित्र बना देगी, तुम्हारे हृदय को पवित्र बनाएगी, जीवन तुम्हारा खुशी से गुजरेगा, बीमारी से, रोग से और दूसरी परेशानियों से बचोगे। लेकिन अगर खोटा मंदा कमाया हुआ तुम अपने शरीर के लिए, बच्चों के लिए दोगे तो रोज़ाना हॉस्पिटल या लड़ाई झगड़े, मुकदमे, कोर्ट कचहरियों में जाओगे। नेक कर्म करने वालों को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। दिल में संतोष आना चाहिए। संतोष और शांति से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। लोग जितने भी ये भागा दौड़ के कार्य हैं सब के सब शांति के लिए करते हैं। सुबह बोलो शाम बोलो